आज एक अहम मौजू पे हम बात करेंगे जो स्मोकिंग के रिलेटेड है। जैसे आप सबको पता है कि स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कॉमन है और हर उम्र के, चाहे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों और औरतें हों या जवान हों, तो स्मोकिंग में वो इन्वॉल्व रहते ही हैं। तो स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी वजह से जितनी भी बीमारियां या जितनी भी परेशानियां होती है, ये प्रिवेंटेबल है, यानी इनसे बचा जा सकता है अगर हम स्मोकिंग को रोकेंगे। अगर हम दुनिया की बात करें इस वक्त, तो तकरीबन 54 या 55 लाख लोग जो है तकरीबन साल में स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ की वजह से उनकी डेथ होती है। अगर इंडिया की हम बात करें तो इसमें भी तकरीबन 1 लाख डेथ्स होती हैं पर ईयर बिकॉज ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़। तो स्मोकिंग बहुत ही एक ख़तरनाक चीज़ है जिससे बचा जा सकता है, और जिसकी वजह से जो परेशानियां या बीमारियां होती है, या जहां भी स्मोकिंग, जिस डिज़ीज़ में भी स्मोकिंग का कंट्रीब्यूशन है, उसको रोका जा सकता है अगर हम एक एग्रेसिवली इसको फॉलो करें और एग्रेसिवली इसको एडवोकेट करें कि लोगों स्मोकिंग मत करो, ये आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है, या आपकी इकॉनमी के लिए ठीक नहीं है, या आपकी इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो इस लत से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो स्मोकर्स यहाँ पे काफ़ी हैं, अराउंड 35% जो लोग हैं वो स्मोकिंग या स्मोकलेस टोबैको इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में ज़्यादा स्मोकलेस ही इस्तेमाल होता है, तकरीबन उसकी इंसिडेंस दोगुना है स्मोकिंग टोबैको के मुकाबले में। और उसकी भी अपनी परेशानियां हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी बीमारियां होती हैं जो हम स्मोकलेस टोबैको इस्तेमाल करते हैं। तो आज की जो बात है हम इसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि स्मोकिंग से इंसान को क्या क्या परेशानियां हो सकती है। तो स्मोकिंग जब इंसान करता है, किसी भी फॉर्म में करता है, चाहे स्मोक लेस टोबैको यूज़ करता है या टोबैको अदरवाइज़ यूज़ करता है या स्मोकिंग करता है, तो इसकी वजह से सबसे पहली चीज़ जो होती है प्रीमैच्योर डेथ जिसे बोलते हैं। ये देखा गया है कि स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो 5 से या 3 से 7 साल उनकी उम्र कम हो जाती है। तो अगर हम स्मोकिंग को एडवोकेट करें कि इसको छोड़ दो, क्विट कर दो, तो हम ज़िंदगी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर नॉन स्मोकर्स हों तो वो स्मोकर्स के मुकाबले में 3 से 7 साल ज़्यादा जीते हैं। तो दूसरा है कि जो भी डिजीज़ हैं उनमें चाहे रेस्पिरेटरी रिलेटेड हो, या कार्डियो डिजीज़ हों, या पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ हो, स्ट्रोक्स हों, या कैंसर्स हों जिसमें स्टोमक है, इसोफेजियल कैंसर, या ल्यूकीमियाज़ हैं, या पेनक्रेटिक कैंसर्स हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं स्मोकिंग अपना रोल अदा करता है। तो अगर हम स्ट्रिक्टली और इसको फॉलो करें, नॉन स्मोकिंग सोसाइटी बनाएं, नॉन स्मोकर्स ही रहें, तो जिसकी वजह से इन जो भी स्मोकिंग रिलेटेड जो ये डिजीज़ हैं, जो कैंसर्स हैं, इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो इस वक्त जो हमारे माशरे को दो इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं, वो नंबर एक है कि स्मोकिंग की वजह से या बाकी जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से जो कैंसर्स हैं काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूं कि जो ब्लड रिलेटेड कैंसर्स हैं उनकी इंसिडेंस है लास्ट 3 डिकेड्स में तकरीबन 600 गुना बढ़ चुकी है, जो एक बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है। तो अगर हम इसको कम करें तो कुछ हद तक वो डिजीज़ या और मैलिग्नेंसीज जो हैं, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं, वो भी कम हो सकती हैं। तो दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसकी वजह से आप देखते हैं कि डिजीज़ काफ़ी बढ़ चुकी हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ ज़्यादा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ज़्यादा हैं। बच्चों में जो डिजीज़ होती है उनमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन का बहुत ही असर रहता है। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है स्मोक। चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो मैसिव लेवल पे हो, वो इंडस्ट्रीज़ का स्मोक हो, या बाकी जो पोल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से। तो स्मोकिंग कंट्रीब्यूट्स टू पोल्यूशन ऑल्सो। तो अगर स्मोकिंग को कम करेंगे
तो पोल्यूशन से भी पोल्यूशन को भी कम किया जा सकता है और उससे बचा जा सकता है। तो स्मोकिंग के 2-3 टाइप्स हैं। अगर कोई ये कहेगा कि मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, लेकिन अगर उसके घर में कोई स्मोक करता है तो उसका भी रिस्क बराबर उसी का हो जाता है जितना स्मोकर का है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी फैमिली में एक बंदा है जो सिगरेट पीता है और उसी कमरे में वो सिगरेट पीता है जिसमें बाकी लोग भी बैठते हैं, तो बाकी लोगों का अगर वो खुद सिगरेट नहीं पीते हैं लेकिन उनका रिस्क जो है वो बराबर स्मोकर जैसा होता है। तो इसमें जिसे हम कहते हैं कि फ़र्स्ट हैंड स्मोकिंग, जो बंदा है या कोई सिगरेट पीता है तो दैट्स कॉल्ड फर्स्ट हैंड स्मोकिंग। सेकंड हैंड स्मोकिंग इसको कहेंगे कि आप सिगरेट तो खुद तो नहीं पीते हैं लेकिन जो आपके सामने पीता है तो उसकी वजह से जो स्मोक निकलता है वो आपके लंग्स में चला जाता है और आपकी रिस्क भी उसी के बराबर हो जाती है। तीसरा होता है थर्ड हैंड स्मोक। थर्ड हैंड स्मोक हम ऐसे कहेंगे कि अगर कहीं पे भी आप किसी सरफेस पे आपने सरफेस पे कोई सिगरेट इस्तेमाल किया हुआ आपने फेंक दिया, वहाँ पे टेबल पे फेंक दिया या किसी सरफेस पे फेंक दिया जहाँ उसका वो कांटेक्ट आ गया सरफेस के साथ, तो वहाँ बच्चे जब वहाँ से चलेंगे तो बच्चों की स्किन जो होती है काफ़ी डेलिकेट होती है, एब्जॉर्प्शन जल्दी होती है, तो उस सरफेसेस को जो भी टच करेगा, लेकिन बच्चों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनकी सरफेस जल्दी एब्जॉर्ब करती है। तो स्मोकिंग रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। और थर्ड हैंड स्मोक उसी को कहा जाता है कि जब आप उस सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं जिसके साथ सिगरेट कांटेक्ट में आया है या टोबैको कांटेक्ट में आया है या स्मोकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट जो है उस सरफेस के साथ कांटेक्ट में आए हैं, तो उसको थर्ड हैंड स्मोकिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इसी को कहूँगा कि सोसाइटी में लेजिस्लेशन ऐसा बना हुआ है जिसमें स्मोकिंग के ख़िलाफ़ आपने जाना है, फ़ाइन्स भी होते हैं, इनकी एडवर्टाइजमेंट जो है गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। जो लॉ बना है तो उस लॉ की वजह से भी काफ़ी हद तक जो पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग होती थी तो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन हर बंदे का फ़र्ज़ है यहाँ पे, खुसूसन हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप अपने हिसाब से जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो एटलीस्ट स्मोकिंग हिस्ट्री तो लेनी चाहिए और स्मोकिंग छुड़वाने के लिए कोई ना कोई इक़दाम करना चाहिए। और अगर हम सारे इसमें अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व करें, एडवोकेट करें, नॉन स्मोकिंग कैंपेन के एम्बेसडर्स बन जाएं, तो ऐसा ज़रूर वक्त आ जाएगा जब स्मोकिंग मैं बंद तो नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी हद तक कम होगी और स्मोकिंग से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं, जिसमें बीमारियां हैं, कैंसर्स हैं, जिसमें हार्ट अटैक्स हैं, तो उनको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। मेरी लास्ट पे आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि खुद भी ना पियो और नॉन स्मोकिंग के एम्बेसडर्स बन जाओ और लोग जो पीते हैं उनको छुड़वाने में हमारी मदद करो। तो इंशाअल्लाह जब हम सब मिल के काम करेंगे तो वो वक्त ज़रूर आएगा जब हमें स्मोकिंग से भी और स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ से भी इंशाअल्लाह छुटकारा मिलेगा।